अब तू नहीं बैठेगी। देखो बाबू, रेखाखंड आज लाइन सेगमेंट, जब किसी रेखा पर से एक भाग हटा लिया जाता है तो उस भाग को क्या कहते हैं? रेखाखंड। जैसे देखो ये रेखा है, मान लिया जाए इस पे ढेर सारा बिंदु है, ए बी सी डी ई, और नजदीक नजदीक करेंगे तो ढेर सारा बिंदु हो जाएगा। एक भाग को हटा लीजिए, मान लिया जाए हम BC को हटा लेते हैं तो BC यहाँ चलाएगा नहीं, BC यानी यहाँ से ही तो खत्म हो जाएगा। जब यहाँ से हटा लिए यहाँ ले आए तो यही रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड में दोनों तरफ अंत बिंदु होता है। यहाँ पे आई लिख दें, किसी रेखाखंड में दो अंत बिंदु या दो प्रांत बिंदु होते हैं। देखो ये रेखा के काट के हटाए तब ना रेखाखंड बना, या फिर हम शॉर्ट में बोल सकते हैं रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। ये रेखा के टुकड़े न ले आए इधर, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके दोनों तरफ क्या होता है? अंत बिंदु। इसकी निश्चित लंबाई होती है। इसकी क्या होती है? निश्चित लंबाई होती है। अब आते हैं किरण पे। रे, बिंदुओं के समुच्चय को किरण कहते हैं। बिंदुओं के समुच्चय, जैसे बाबू देखो ऐसे 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 कर देंगे ढेर सारा, तो ये भी तो बिंदुओं के समुच्चय बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और ये किरण बनेगा जिसमें एक और अनंत दूरी तक तथा दूसरी ओर अंत बिंदु होता है। अनंत बिंदु कहने का मतलब एरो का निशान एक तरफ इधर नहीं बढ़ सकता। जैसे कि आपको हम 7 क्लास में टॉर्च बना के बताए थे, नहीं ऐसे बना के बताए थे हम आप लोग को टॉर्च। बात छोड़ो ना, कैसू रहे। इधर से निकलता है तो इधर की ओर जाता है। यहाँ से टॉर्च जलता है तो इधर की ओर जाता है। क्या टॉर्च जलता है तो इधर जाता है? नहीं। तो किरण जो होता है एक तरफ अंत बिंदु यानी यहाँ से इधर नहीं जाएगा, लेकिन एक तरफ क्या होता है? अनंत दूरी तक जाता है। कहाँ तक जाता है उसको हम नाप नहीं सकते हैं। नाप सकते हैं? बहुत दूर तक उसका किरण जाता है। तो ये किरण कहलाता है जिसमें एक तरफ क्या होता है? अंत बिंदु, और दूसरी ओर अनंत दूरी तक फैला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? किरण। अब आइए समतल। समतल देखो ये बोर्ड है हमारा, पेज देखने, पेज इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है लेकिन मोटाई है। पेज देख रहे हो ना, लंबाई भी है और चौड़ाई भी, लेकिन मोटाई नहीं के बराबर होता है। उसे समतल कहते हैं। समतल कुछ इस प्रकार का होता है। इस पे ढेर सारा बिंदु भी हम डाल सकते हैं। नहीं, पेज है मान लें, इस पर कितना बिंदु डाल सकते हैं, इसलिए इसको बिंदुओं के समुच्चय को हम समतल कहते हैं, जिसमें लंबाई तो होती है, चौड़ाई भी होती है, लेकिन मोटाई जो है नग्न होती है। नग्न मतलब नहीं के बराबर, उसको नहीं मान सकते हैं। पेज देखे ना हम लोग, पेज एक सिंपल सा पेज, उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, लेकिन मोटाई नहीं होता है। तीनों का तीनों चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे। कहीं तक आदमी निकाल दो। देखो संपाती बिंदु कहता है जब दो या दो से अधिक बिंदु एक दूसरे को क्या करती है? ढक लेती है, तो उसे हम क्या कह देंगे? संपाती बिंदु। जैसे देखिए यहाँ पे बिंदु ए, एगो बिंदु यहाँ पे दे दिए बी, और दोनों के ले गए एक के जगह रख दिए। एकरे पर ए भी है, एकरे पर इसी पर बिंदु ए है, इसी पर बिंदु बी। तब पता चल रहा है कि इस पर दो बिंदु है नहीं, एक दूसरी को क्या कर लिया? ढक लिया। तो उसे हम क्या कहेंगे? संपाती बिंदु। तो इस बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं? संपाती बिंदु। अच्छा, हम ऐसा बोलेंगे नोट में, NOT, संपाती बिंदु, संपाती बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी शून्य होती है, शून्य होती है। देखो संपाती बिंदु के बीच की दूरी रहेगा, दोनों तो एक के दूसरे पर रहेगा, तो दूरी नापेंगे कहाँ से? कोई कह देगा कि संपाती बिंदु के बीच की दूरी कितना होता है, तो वो संपाती बिंदु का मतलब एक दूसरे को ढकले है, तो उसका दूरी ना पाएगा नहीं। तो उसका संपाती बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? शून्य के का मीटर, नहीं ना? अब कहता है जब संपाती रेखा है तो वही चीज है बाबू। देखो मान लिया दो गो रेखा ए बी, एगो यहाँ, अच्छा ये रेखा ए बी लिखे कि बिंदु ए बी लिखे? बताओ तो।
बिंदु ये भी लिखे। रेखा तो छोटकी अक्षर से सूचित किया जाता है, एल बताए थे आप लोगों को। और एक रेखा और हम दे देते हैं, इसका नाम सी डी। सी डी रेखा नहीं है, ये रेखा का नाम कुछ और है, लेकिन रेखा पर दो गो बिंदु है सी डी। बात समझ में आ रहा होगा। अभी दोनों को एक जगह कर दीजिए, यह लीजिए, इसी पर है ए बी, इसी पर आ गया सी डी, दोनों एक ही गो पर आ गया। दोनों रेखा एक दूसरे को ढक लिया, यानी लंबाई भी सेम, ये नहीं कि एगो बड़का गो रहे तो एक दूसरे को ढकेगा, एगो बड़ा रहेगा। तो मान ले ठीक है, ऐसे करेंगे तो ढक लेगा बड़का से, और ऐसे करेंगे तो जना जीते, तो वो संपाति नहीं कहलाएगा। ऐसे में भी ढक लेना चाहिए और ऐसे में भी ढक लेना चाहिए, तो दोनों रेखा क्या कहलाएगा? संपाति। हम कह सकते हैं संपाति रेखा के बीच की दूरी शून्य। संपाति रेखा के बीच की दूरी कितना हुआ? शून्य। कोई दिक्कत नहीं। अब है कोई चीज समांतर रेखाएं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। दो गो रेखा ले लीजिए, दो से ज्यादा ले लीजिए, यह लीजिए, ले लिए। अब बीच की दूरी हमेशा समान आनी है। जब पर 5 सेंटीमीटर तो एजू पर नापेंगे 5 सेंटीमीटर, एजू पर नापेंगे 5 सेंटीमीटर। आओ कितना दूर नापेंगे तो कितना सेंटीमीटर रहेगा? 5। वो कटवे नहीं करेगा। या फिर क्या देखो, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो उसको क्या कहेंगे? तो बड़ी भन बना रही है। देखो बुआ, ये पिग के मतलब जाने ही समझा दिया, छुई तो खाली समझा दिए पिग के मतलब कि छोड़ दियो। लड़की लोग कहते थे ना, समझा दिए बुआ कि छोड़ दिए? छोड़ दिए, छोड़ दिए। पिग के मतलब बढ़िया समझा देते हम। देखो, संगामी रेखाएं किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है। मान लिया जाए यहाँ एक बिंदु हम ले लिए, अब इसी बिंदु से ढेर सारी रेखा गुजरेगा। ओ माय गॉड, बिंदु कहाँ लिए गुजर रहा है? कहाँ से? देखो, इसी गलती बना रहा है, छोटा कहीं का जने तो नहीं जा रहा है। देखो, एगो बिंदु लिए, इसी पर से ढेर सारी रेखा गुजरेगा, ढेर सारी रेखा गुजरेगा इसी पर से, इसी बिंदु से। देखो, एक ही बिंदु से ढेर सारी रेखा गुजरा, तो इस सब रेखा को क्या कहेंगे? संगामी रेखा। और इस बिंदु को कहेंगे संगामी बिंदु। बताया समझ में? जब एक ही बिंदु से ढेर सारी रेखा गुजरा, तो इन सब रेखा को क्या कह देंगे? संगामी रेखाएं। और जब एक बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा गुजर गया, तो इस बिंदु को संगामी बिंदु कह देंगे। इजी है कि नहीं है? दोनों एक ही है, फिगर दोनों एक है। संगामी बिंदु, ढेर सारी रेखा एक बिंदु पर से गुजरेगा तो उसको संगामी बिंदु कह देंगे। दो को गुजरेगा तो ये संगामी बिंदु कह देंगे। संगामी मतलब संगम, नहीं समझ में आ रहा है? संगामी मतलब संगम, जहाँ पे मिलन हुआ उसी को हम संगम स्थान कहते हैं। जैसे शादी देखा है, शादी समझा दियो कि छोड़ दियो? बहुत अच्छा। शादी देखा ना बाबू? तो शादी में सबसे पहला मिलन कहाँ होता है? बताओ, शादी देखनी है ना? बताओ। पूरा लड़का और लड़की यानी दूल्हा और दुल्हन का सबसे पहला मिलन कहाँ होता है? जयमाला में। बहुत अच्छा, लड़का देखा है? देखो ध्यान से। लड़का देखा है, लड़की लोग देखबे नहीं किया शादी। लड़की लोग शादी देखे ही कहाँ से? उसको मेकअप और लिपस्टिक और सजे फुर्सत नहीं रहता है कुछ जाता है। हाँ, तो उसमें तो लड़की लोग सज्जे में फुर्सत नहीं रहा ना, इसलिए वो देख नहीं पावा है, खाली जा है। तो वो शादी में सबसे पहला मिलन जयमाला में होता है, उसी को। अच्छा देख, शादी में सबसे पहला मिलन जयमाला, तो शादी के बाद भी लड़की आएगी ना, तो यहीं पे मेरा जयमाला हुआ था, याद रखती है।
वही चीज याद रहे। क्यों? क्योंकि उसको सबसे पहला संगामी मतलब मिलन हुआ सबसे पहला वही, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संगम। यानी मिलन स्थान को हम क्या कहते हैं? जैसे दो गो नदी, एगो मान लें इधर से नदी गया और एगो यहाँ से इधर से नदी गया, ठीक है, और दोनों यहाँ जाकर के मिल गया, तो इसी को बोलते हैं संगम। संगम जैसे कहा नदियों के संगम, दो नदी के संगम का इलाहाबाद में प्रयागराज, वहाँ 3 नदी के संगम है, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती तीनों इलाहाबाद में मिलती है, इसलिए वहाँ संगम। वहाँ देखिए कुंभ मेला में बहुत सारा भीड़ रहता है इलाहाबाद में, तो वो जहाँ पे 2 नदी मिली वहाँ पे संगम, जहाँ पे 2 लड़का लड़की मिल रहा शादी और जयमाला भी बोल सकें। अगर रेखा मिल गया तो संगामी रेखा, अगर जहाँ पे मिला उस स्थान को संगामी बिंदु कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं? लो फिर से समझियो, नहीं ना? चलो